हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं दी वाइल्ड रोबोट। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आइलैंड को, जहाँ पे एक रोबो होती है और इसके आसपास कुछ जानवर भी होते हैं। वो उसके ऊपर घूम रहे होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे जा रहे होते हैं। अचानक इस रोबोट की आँख खुलती है और ये रोबोट कहती है उस जानवर को कि मेरा नाम रोज़न है, मुझे काम बताएं, जो भी टास्क आप देंगे मुझे वो मैं पूरा करूँगी। लेकिन जानवर इससे डरकर दूर भागने लगते हैं और ये सारे जानवर के पास जाती हैं, अपना कार्ड देती है कि आप जो भी टास्क मुझे देंगे मैं वो टास्क पूरा करूंगी। लेकिन ना ही तो इसे जानवर की लैंग्वेज समझ में आती है और ना ही जानवर को इसकी लैंग्वेज समझ में आती है। फिर ये अपने अंदर से एक डिस्क निकालती है और उसमें प्रोग्राम करती है सारे जानवर की लैंग्वेज इंपोर्ट करने की, और ये उस प्रोग्राम को लगाकर वहीं पर बैठ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि फिर ये सारे जानवरों की लैंग्वेज सीख जाती है। फिर ये सबके पास जाती है और सबको कहती है, लेकिन फिर भी सब इससे डरकर दूर भाग रहे होते हैं। इतने में ये एक भालू के पास पहुंच जाती है और जैसे ही भालू के पास पहुंचती है, भालू इसके ऊपर हमला कर देता है। जब हमला करता है तो ये वहां से भागने लगती है और कहती है कि हम मुझ पर हमला हुआ है, और ये एक पहाड़ से नीचे गिर जाती है। जब ये नीचे गिरती है तो ये एक गूस के घोंसले पे गिरती है। गूस एक बत्तख की तरह का परिंदा और जानवर होता है। जैसे ही उस परिंदे घोंसले पे गिरती है तो वहाँ पे सारे अंडे फूट जाते हैं, वहाँ पे एक अंडा बच जाता है। ये एक उस अंडे को स्कैन करती है तो उसके अंदर नज़र आता है कि वहाँ उसके अंदर एक गूस का बच्चा है। ये उसे उठाती है और अपने अंदर रख लेती है और उठा के ऊपर की तरफ आती है। अब जैसे ही उसे बाहर निकालती है, उतने में वहाँ पे एक लोमड़ी आ जाता है। वो उस रोज़न से यानी कि उस रोबोट से अंडा छीनता है और भाग जाता है। ये रोबोट भी उसका पीछा करती है, उससे अंडा छीनती है, लेकिन वो लोमड़ी भी हार मानने को तैयार नहीं होता, वो भी अंडा छीनता है। इतने में रोबोट उससे अंडा छीन लेती है और वो अंडा छीनकर अपने पेट के अंदर रख लेती है और लोमड़ी भी वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब थोड़ी ही देर में जब वो अंडे को बाहर निकालता है रोज़न, तो वो अंडा फूटने लगता है, यानी कि उस अंडे के अंदर से बच्चा निकलने वाला था। उस अंडे के अंदर से एक घूस का बच्चा निकलता है और वो उस घूस के बच्चे को नीचे रखता है और वो कहता है कि मेरा काम पूरा हुआ, क्या आप मेरे काम से खुश हैं? अगर आप मेरे काम से खुश हैं तो आप मेरे काम को कितनी रेटिंग देंगे? और ये सुनकर वो घूस का बच्चा डर जाता है और उससे भागने लगता है। तो वो कहता है कि मैं ऐसे 10 में से 10 समझती हूँ, और वो उसे रखकर एक जगह जाने लगता है। वो कहते हैं मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं वापस जाऊंगी। वो अपने सर से एक एंटीना निकालता है और वापस जाने की तैयारी करता है। इतने में वो घूस का बच्चा ऊपर चढ़ता है और उसके एंटीने को फोड़ देता है, और फिर वो रोबोट उस घूस के बच्चे को रखता है ज़मीन पे और जाने लगता है। इतने में वहाँ पे एक दूसरा जानवर आता है और वो कहता है कि क्यों ना तुम इसे माइग्रेट करना सिखाओ, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ आने वाली होती हैं और सर्दियों से पहले यहाँ से सारे परिंदे और जानवर को माइग्रेट करना होता है, यानी कि दूसरी जगह पे जाना होता है। और ये सुनते ही वो रोबोट कहती है कि ठीक है, काम मिल गया। फिर वो स्कैन करती है और वो देखती है कि इसे क्या क्या सीखना होगा। उसमें दिखाया जाता है कि इसे तैरना, खाना और उड़ना सीखना होगा। बस वो अपने काम में लग जाती है। यहाँ वो लोमड़ी भी उसके साथ हो जाती है, यानी कि लोमड़ी, रोबोट और वो घूस का बच्चा। वो उसे बहुत जल्दी हर कुछ सिखाने की कोशिश करती है और वो घूस का बच्चा भी इसे अपनी माँ समझता है। वो उसे सबसे पहले तैरना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतने आसान नहीं होता, क्योंकि वो रोबो उस घूस के बच्चे की बहुत केयर करती है, वो उसे हर चीज़ से बचाती है। तो फिर वो लोमड़ी उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे पालोगी, अगर तुम इसे ऐसे सिखाओगी तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं सीख सकता। वो उठाता है उसे और पानी में फेंक देता है, लेकिन ये रोबो उसे जल्दी से पानी से निकाल लेती है। ये उसका बहुत केयर करती है। वो लोमड़ी उस रोबोट को कहता है कि क्यों ना इसके लिए घर बनाई जाए। फिर ये लोग घर बनाते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा सा। वो लोमड़ी इसके साथ चाल खेलता है, वो अपने लिए भी घर बनवाता है बहुत बड़ा सा। ये लोग लकड़ी का एक घर बनाते हैं जल्दी जल्दी मिलके। वो घूस का बच्चा भी छोटा छोटा लकड़ी उठाकर लेकर आता है और वो उसके साथ मिलकर घर बनवाता है। बहुत जल्दी इनका घर भी बन के तैयार हो जाता है और यहाँ पे ये रोबोट उस घूस के बच्चे को हर कुछ सिखा भी रहते हैं। बहुत जल्दी ये तैरना थोड़ा थोड़ा सीख जाता है और धीरे धीरे इसे खाना भी आ जाता है। फिर एक दिन ये तैरता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे घूस के बच्चे होते हैं, यानी बहुत सारे घूस होते हैं जो कि इसे देख के कहते हो तुम तो वही हो जो उस राक्षस के साथ रहते हो। तो यहाँ ये घूस का बच्चा उन सब घूस को कहता है कि नहीं, वो मेरी माँ है, उसी ने मुझे पाला है और मैं नॉर्मल हूँ। यहाँ पे सब घूस उसके ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि ये इतने अच्छे से तैर भी नहीं पाता, ये उसे उड़ना भी नहीं आता। सब इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इतने में यहाँ पे एक फिश आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। तो यहाँ पे वो रोबोट भी जल्दी से आ जाता है इसे बचाने के लिए। इस रोबोट को देखकर ये सारे घूस यहाँ से उड़कर भाग जाते हैं और कहते हैं जो सबसे कमजोर है पहले उसको खाओ। ये सब इससे डर के भागते हैं, लेकिन ये रोबोट उस घूस को बचाने के लिए अपना हाथ निकालता है और पानी में छोड़ देता है। यहाँ पे पानी में इसका एक पैर भी फंस जाता है, जिसकी वजह से ये उसके पास नहीं जा पाता। उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फिश उसके ऊपर हमला करती जाती है, उस छोटे से घूस के ऊपर बहुत हमला करती है, लेकिन किसी भी
ही तरीके से ये उस घूस को बचा लेता है और बचा के निकाल लेता है। तब इसे समझ में आता है कि इसे मार्गरेट जल्दी सिखाना होगा। फिर यहाँ पे वो सारे घूस वापस आते हैं और यहाँ पे एक घूस का लीडर भी होता है। वो उस रोबोट से कहता है कि हमें जल्दी मार्गरेट करना पड़ेगा। तो ये रोबोट उसे कहती है कि क्यों ना आप इसे अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि ये इसे इतना अच्छा नहीं आता, ये इतने अच्छे तरीके से उड़ नहीं सकता, इसे पता नहीं है। तो वो कहते हैं इसे जल्दी से उड़ना सिखाओ, क्योंकि हमें मीलों मीलों का सफर तय करना पड़ता है माइग्रेट से पहले। वहाँ पे वो सरदार कहता है इस घूस को कि तुम मेरे राइट साइड पे रहोगे, तुम मेरे सबसे अच्छे घूस बनोगे, हो सकता है कि तुम सबको लीड करो। और यहाँ पे ये रोबोट, वो लोमड़ी और ये सारे लोग लग जाते हैं इसे उड़ना सिखाने के लिए, क्योंकि इन्हें इसे तैरना और खाना तो आ ही चुका होता है, बस इसे उड़ना नहीं आता। ये लोग कितनी भी कोशिश करते हैं इसे उड़ना सिखाने की, लेकिन ये उड़ नहीं पाता। तब ये लोमड़ी उस रोबोट को कहता है कि इसे उड़ना सीखना होगा सर्दियों से पहले, अगर इसने माइग्रेट नहीं किया तो ये मर जाएगा। अब धीरे धीरे सर्दी के दिन भी करीब आ रहे होते हैं। ये लोग कैसे भी करके उसे उड़ना सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस घूस के बच्चे का उड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वो उस तरीके से उड़ नहीं पाता। ये लोग हर तरीके से कोशिश करते हैं, उसे अपने साथ लेकर ये रोबोट दौड़ता है और दूर तक फेंकता है, ये उड़ नहीं पाता। और यहाँ पे ये रोबोट की हालत भी काफी खराब होती है, क्योंकि ये जख्मी भी हो चुका था। इसे बचाने के चक्कर में, इसे सिखाने के चक्कर में वो बहुत कोशिश करता है ये उड़ जाए, लेकिन उसे उड़ना नहीं आता और इस रोबोट की हालत भी बहुत खराब हो रही होती है। यहाँ तक कि इसका एक पैर भी टूट चुका होता है। यहाँ पे एक लकड़ी काटने वाला जानवर होता है जो इसे नकली पैर बना के भी देता है। ये अपने पैर में नकली पैर लगाता है लकड़ी का, और उसके साथ वो इसको सर्वाइव करना भी सिखाता है, उड़ना सिखाता है, हर कुछ सिखाता है। अब धीरे धीरे वो टाइम आ चुका होता है जब माइग्रेशन का टाइम होता है, जब सारे घूस निकलने वाले होते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इस रोबोट के अंदर एक फीलिंग भी आ चुकी है, वो उसे अपने बच्चे की तरह समझता है, इसीलिए वो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ये रोबोट जाता है उसी जगह पे जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम रोबोट मिला था, यानी कि उसी पानी के किनारे आइलैंड पे जहाँ पे ये रोबोट था। वहाँ पे और भी काफी सारे रोबोट होते हैं जहाँ पे ये पहले था। वहाँ वो सब रोबोट टूटे फूटे पड़े होते हैं, किसी के हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता। वहाँ पे ये एक रोबोट का चिप निकालता है और चेक करता है, तो उसमें हमें पता चलता है, दिखाया जाता है कि ये रोबोट कहाँ से आया है। ये एक यूनिवर्सल नाम की कंपनी होती है जिन्होंने इस रोबोट को बनाया होता है, इन सारे रोबोट को बनाया होता है और टेस्टिंग के लिए जंगल में छोड़ा होता है कि ये लोग काम कर सकते हैं कि नहीं काम कर सकते हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है कि इस कंपनी ने इन सबको छोड़ दिया है जंगल में, लेकिन उनमें से सारे रोबोट गिर के टूट जाते हैं, सिर्फ रोजन ही बचा होता है। तब रोजन को पता चलता है कि उसे यहाँ किसने भेजा है, और फिर रोजन वापस जाता है और वहाँ पे वो उस घूस के बच्चे को माइग्रेशन के बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि अब तुम्हें माइग्रेशन करना होगा। लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत उदास होता है, यानी कि हमें दिखाया जाता है कि इस रोबोट के अंदर बहुत सारी फीलिंग आ चुकी है, अब ये एक नॉर्मल रोबोट नहीं रहा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ बहुत सारे घूस आते हैं इस छोटे घूस को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन अब आ चुके हैं। अब अगर ये लोग यहाँ रहे तो ये लोग बच नहीं पाएंगे, ये लोग मर जाएंगे। अब ये लोग यहाँ से माइग्रेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें देखते हैं यहाँ पे रोबो बहुत उदास हो जाता है, इसके अंदर इंसानी फीलिंग आ चुकी होती है। अब वो लोग वहाँ से माइग्रेशन कर चुके होते हैं, यानी कि निकल चुके थे। अब ये रोबो उसे दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है एक आइलैंड के ऊपर से, और उसके देखते ही ये सारे घूस इसकी आंखों से दूर हो जाते हैं। लेकिन वो छोटा घूस भी बहुत उदास होता है, लेकिन फिर भी उसे माइग्रेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने माइग्रेशन नहीं की तो वो यहाँ पे मर जाएगा। और ये लोग यहाँ से माइग्रेशन कर जाते हैं, दूसरी तरफ उड़ने लगते हैं। और फिर ये रोबो भी अपनी कंपनी को एक सिग्नल भेजता है कि वो इसे यहाँ से आकर ले जाए, क्योंकि इसके पास ये टास्क होता है कि जब भी यहाँ से इसका टास्क खत्म हो जाए, इसका काम खत्म हो जाए, तो ये अपनी कंपनी में रिपोर्ट करेगा। वो लोग आकर इसे ले जाएंगे और चेक करेंगे कि इस रोबोट ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया। पर ये जैसे ही सिग्नल भेजता है, पता नहीं इसे क्या होता है, ये उस सिग्नल को दोबारा बंद कर देता है और यहीं पे बैठ जाता है। इसी तरीके से टाइम गुजरता रहता है। ये घूस भी माइग्रेशन के लिए बहुत दूर निकल जाते हैं और अब सर्दियों के दिन भी शुरू हो चुके हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ होता है, हर जानवर अपने अपने बिल में छुपा हुआ होता है, हर कोई अपने लिए छुपने की एक जगह बना रहा होता है, क्योंकि इन सर्दियों में इनका बचना बहुत मुश्किल होता है। ना ही तो इनके पास खाने को होता है, ना ही तो इनके पास कुछ होता है, यानी कि ये सर्दी इनके लिए मौत के बराबर होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोमड़ी और वो रोबो। वो लोमड़ी उस घर के अंदर जाता है और वो रोबो भी जल्दी जल्दी सबको ढूंढ रहा होता है, यानी कि कौन सा जानवर कहाँ होता है वो लोमड़ी उसे रोबो को बताता है, और वो रोबो उस जानवर को निकालता है और उसी घर में लेकर आता है जिस घर को इन लोगों ने बनाया था। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं वो घूस भी फ्लाई करते करते उसी सेंट्रल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये रोबो बना होता है, यानी कि उसी तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें खाना दिखता है, ग्रीनरी दिखती है, हरियाली दिखती है, थोड़ी फसल दिखती है। वो लोग जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफी सारे रोबो होते हैं। वो रोबो इन सब घूस के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ से इनका सरदार कहता है कि बच के निकलो, लेकिन यहाँ पे काफी सारे घूस मारे जाते हैं और छोटा घूस जो होता है फिर वो उन सारे घूस को लीड करता है और उन सबको बचाने की कोशिश करता है। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये रोबो भी जंगल से हर एक जानवर को निकालता है और उस घर में ला के रखता है और वहाँ पे आग भी जला देता है। वहाँ पे आग जल रही होती है, यानी कि अब गर्मी है, वहाँ पे खाने का सामान भी होता है। लेकिन जैसे ही सारे
जानवरों को ये एक जगह जमा करता है तो ये सारे जानवर आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे का शिकार करके ही जीते हैं यहाँ पे। अब जैसे जो जिसके सामने आता है वो उसे शिकार करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पे लोमड़ी आता है और वो आके एक जबरदस्त किस्म का भाषण देता है। वो कहता है कि तुम सब मारे जाओगे, सोच लो, यही एक जगह है हमारे पास, और कोई जगह नहीं है हमारे पास। सर्दियों तक कोई किसी का शिकार नहीं करेगा, मैं भी किसी को नहीं खाऊंगा। और सब उसकी बात से सहमत होते हैं, यानी सब उसकी बात मान जाते हैं। और फिर धीरे धीरे सर्दियां भी खत्म होने लगती हैं और वो सारे घूस भी वापस आने लगते हैं, यानी कि उनकी माइग्रेशन खत्म हो जाती है, वो वापस आने लगते हैं अपने जंगल में। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रोबो कंपनी वालों ने एक बहुत बड़ा सा जेट तैयारा भी भेज दिया होता है इस रोबोट को वापस ले जाने के लिए, क्योंकि जब इसने सिग्नल भेजा था तो सिग्नल उन्हें मिल गया था, लेकिन इसकी सिग्नल बंद करने की वजह से इसका लोकेशन उन्हें नहीं पता चल सका था, लेकिन वो इस तक पहुंच जाते हैं। अब वो लोग इसे ले जाने के लिए आए होते हैं और यहाँ वो घूस का बच्चा आता है और वो उस लोमड़ी से पूछता है कि कहाँ है मेरी मॉम, कहाँ है। वो उस रोबोट को अपनी माँ समझता है। वो पूछता है कि वो रोबोट किधर है, यानी कि रोजन किधर है। तो लोमड़ी उसे बताता है कि वो लोग उसे ले गए, वो लोग उसे ले जाने के लिए आए थे और वो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इसे ले जाने देंगे नहीं। फिर उस तैयारा जेट, यानी वो जो भी मशीनरी उसे लेने के लिए आई होती है, उसके अंदर से बहुत सारे रोबोट निकलते हैं। रोजन के जैसे ही रोबोट होते हैं, लेकिन वो बहुत फास्ट होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों शुरू हो जाती है जानवर और रोबोट के बीच की जंग। वो सारे रोबोट ढूंढ रहे होते हैं रोजन को और जो भी सामने आता है उसे मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जितने भी जानवर होते हैं जिनके अंदर जो भी एबिलिटी होती है, यानी कि वो जिस तरीके से भी लड़ सकते हैं वो लड़ते हैं उसके साथ, और एक एक करके हर रोबोट के साथ लड़ते हैं। फिर सब रोबोट को मार देते हैं। लेकिन उस जहाज के अंदर जो रोबोट होती है वो बहुत होशियार होती है, वो बहुत चालाक होती है। वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सारे जंगल में आग ही आग लगा देती है, वो हर जगह पे आग ही आग होता है और वो इसे पकड़ भी लेती है। इसे पकड़कर जैसे ही वो उठाकर अपने जहाज के अंदर लेकर आती है, अब यहाँ पे वो छोटा घूस जो होता है वो उड़ जाता है। वो उड़ता है और कहता है हमें इसे बचाना होगा। ये सारे घूस उड़ जाते हैं, ये सारे घूस उसके पीछे जाते हैं, जहाज के अंदर घुस जाते हैं, तोड़ के घुसते हैं, इधर उधर घुसते हैं और वो लोग उसके अंदर से उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग उस जहाज के अंदर घुस नहीं पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दूसरी ऑपरेटर जो होती है रोबोट, वो उस रोबोट के अंदर से इंफॉर्मेशन भी निकालने की बहुत कोशिश कर रही होती है। वो उस रोबोट का स्विच ऑफ कर देती है, लेकिन ये घूस अचानक इस प्लेन के अंदर सामने की तरफ से शीशा तोड़ते हुए घुस जाता है और यहाँ पे उसका स्विच बंद कर देता है, यानी कि अब वो रोबोट भी खड़ी हो जाती है और इस जहाज को तबाह कर देती है। अब इस जहाज को तबाह करती है और ये लोग यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, यानी कि जहाज से जंप लगाते थे। ये रोबोट उसे पकड़ती है छोटे घूस को और ये जंगल में जंप लगा देती है। लेकिन वो जहाज क्रैश होते होते जाते जाते वो रोबोट कहती है कि तुम कितनी बार बच जाओगे, हम तुम्हें लेने आते रहेंगे। यानी कि वो कहती है कि तुम हमारी प्रॉपर्टी हो और तुम्हें एक न एक दिन हमारे पास आना पड़ेगा। अब ये कह के वो चली जाती है वहां से। अब ये सारे जंगल के जानवर बहुत खुश होते हैं कि हमने उसे भगा दिया, हमने उसे मार दिया। वो सब बहुत खुश होते हैं, वो सब चिल्ला रहे होते हैं कि हमने उसे मार भगाया, अब रोबोट हमारे साथ रहेगा, यानी कि रोजन हमारे साथ रहेगी। फिर रोजन यानी कि वो रोबोट कहती है कि तुमने सुना नहीं कि वो मुझे लेने आते रहेंगे, उन्हें मेरे अंदर का डेटा चाहिए, वो डेटा निकाल लेंगे, मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं गई तो वो लोग इस जंगल को तबाह कर देंगे। सब बहुत उदास हो जाते हैं ये सुनकर और वो घूस भी बहुत उदास होता है। वो कहता है कि तुम मेरी माँ की तरह हो, तुम मेरी माँ हो। फिर वो रोबोट उसे समझाती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं गई तो जंगल तबाह हो जाएगा। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं और फिर वो रोबोट अपने कंपनी को एक सिग्नल भेजती है जिससे कि उसके कंपनी वाले उसे आकर ले जाए और यहाँ सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो छोटा घूस भी उसके पास जाता है और वो बहुत उदास होता है। फिर वो कंपनी वाले आ जाते हैं एक जहाज में और यहाँ से इस रोबोट को अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो घूस उसी कंपनी की तरफ जाता है और वहां जाके उस कंपनी के अंदर चुपके से घुस जाता है। वहां पे ये रोबोट भी होती है, यानी कि रोजन होती है और वो रोजन के पास जाता है। उन कंपनी वालों ने इसको एक नॉर्मल रोबोट बना दिया, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से निकाल ली होती है और इसे काम पे लगाया होता है। और ये घूस जैसे ही उसके पास जाता है वो रोबोट उसे हाथ में उठाती है और आंख मारती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि वो रोबोट इस घूस के बच्चे को नहीं भूली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन, एक इंसानी दिल वाला रोबो की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।